तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे चैनल का नाम इजी मैथ है। तो मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही सरल और उत्तम तरीके से। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं एक शिक्षक हूँ जो कि मैं 3 साल से बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। 10वीं वर्ग और 9th वर्ग के लोग जो बच्चे हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मेरा एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है। तो बच्चों, मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको बहुत ही डिटेल में बहुत सारे सवाल बहुत सारे चीज़ को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब चलेगा संघर्ष और लगेगा मैथ इजी। अगर बनाना है मैथ को इजी तो होना पड़ेगा मेरे साथ विजी। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं बच्चों ये बताने चाहूँगा कि सबसे पहले जो मैं मैथ कभी स्टार्ट करता हूँ ना, तो सबसे बड़ा चीज़ ये होती है कि देखिए, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये वीडियो जो है ना इंट्रो वीडियो है, थोड़ा लेट लगेगा आप, लेकिन ज़रूर रुक के अच्छे से देख लीजिए। क्या पता अच्छे की तलाश में बेहतर को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया तो जा रहा है, बट सीरीज वाइज नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर सीरीज वाइज पढ़ाया जा रहा है तो नोट्स नहीं दिया जा रहा है, और नोट्स दिया जा रहा है तो टेस्ट नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं एक अलग और यूनिक डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, साल भर के लिए किस तरीके से मेहनत करनी है। ये अब बस बने रहो हमारे साथ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, मैं दोनों को इस बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड पे क्यों सर, बोर्ड तो होता है ना, बोर्ड पे पढ़ाइए। देखिए, एक्चुअली मेरे पास थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ मैं अगर इस पे भी पढ़ाऊँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ें तभी अच्छे बेहतर सही से सीख पाएँ। मैं बेस्ट से बेस्ट तरीके से 100% सिखाने का प्रयास करूँगा, और अब लगेगा मैथ ईजी। साथ ही साथ हमारा टारगेट है 100 में 100। तो बस बच्चों, ये आप देख रहे होंगे कि दोनों माध्यम से पढ़ना है। हाँ जी, बिल्कुल, ये दोनों माध्यम से पढ़ना है। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड की भी तैयारी होगी और बिहार बोर्ड की भी तैयारी होगी। और बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बैच है प्लस सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्योंकि बच्चों मैं बता दूं आपको कि एनसीईआरटी जो होती है ना, एनसीईआरटी के पैटर्न दोनों पर आधारित है। तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चे को। तो मेरा एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलता है जिसका नाम है जेएमएस यूनिक क्लासेस। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, आप ये देख लीजिए, जेएमएस यूनिक क्लासेस के नाम से है। बच्चे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिलेबस है, और इस सिलेबस के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि देखिए बच्चों, मैं जब भी कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो एक पैटर्न, एक डायरेक्शन वाइज पढ़ाता हूँ। अगर आपके पास दिशा ना हो, अगर आपके पास दिशा नहीं हो, मतलब कि डायरेक्शन नहीं हो, तो आप रास्ता भटक जाएंगे। यही बात होती है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई इनवाइट किया और आप उनका घर कभी नहीं देखे हैं, तो हो सकता है कि आप डायरेक्शन भूल जाए। तो 10 को पूछना पड़ेगा। क्यों नहीं बच्चे, अगर हम ही यहाँ पे खुद अच्छे से अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो मुझे 10 को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो बहुत ही प्रेरणा के साथ, बहुत ही फनी वे में, बहुत ही अच्छे एक स्पेशल चैनल मैथ का जो ले आया हूँ, उसके लिए आप लोग को अब चिंता करने की कोई बात नहीं है कि मैथ बहुत भारी लगेगा। तो अगर अगर आप लोग हम लोग से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्त से भी इस चैनल को शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही साथ देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, बट ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको ये सिर्फ बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पढ़ाई होगी, किस तरीके से स्टडी करवाया जाएगा, किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगी। ये बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने 2 या 3 साल में बच्चे को पढ़ाया और बेहतर से बेहतर रिजल्ट को बच्चे से करवाया है। तो साथ ही साथ चलिए, तो मैं अब ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा, 5 मिनट ले लिया। तो बच्चों, ये रहा सिलेबस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चे को जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो सबसे पहले ये सिलेबस देता हूँ। तो सिलेबस आप लोग को ऐसे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर एक होती है कि जैसे कि आप लिंक वाइज इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इनको लिंक वाइज ड्राइव में दे दूँगा, आप उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यहाँ पर आपका चैप्टर है, मैं ये क्लास 10th का पढ़ाने वाला हूँ। ये भी बता दूं कि मैं यहाँ पे इस चैनल पे 9+10 दोनों को, दोनों माध्यम से, हिंदी प्लस इंग्लिश और सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड दोनों माध्यम से 9+10 दोनों की मैथ का तैयारी कराया जाएगा। और फाइनली पूरे सिलेबस कंप्लीट, वो भी सीरीज वाइज। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तभी आप लोग समझ पाइएगा, क्योंकि एक दिन आप अब्सेंट करोगे, एक दिन छोड़ोगे, तो फिर क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि जैसे कि आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे मिला लें इसे, ठीक है। मैं ये जो सिलेबस रखा हूँ ना, तो आप गौर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीबीएसई प्लस बीएसई भी लिखे हैं, तो बिहार बोर्ड दोनों के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। बच्चे, आप ये भी सोच रहे होंगे कि सॉरी बच्चों, बाई चूजिंग आवर पाथ वी चूज आवर डेस्टिनेशन।
कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर लक्ष्य को चुन रहे हैं ना, तो लक्ष्य को चुनने का मकसद है कि हम सबसे पहले रास्ता को जान लें। अगर रास्ता को सही से जान पाएंगे तो लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो आप लोग मेरे पर हाँ भरोसा जताइए और साथ ही साथ पढ़ने का। या लास्ट में लिखा है बच्चों, यदि कोई संघर्ष नहीं तो कोई प्रगति नहीं, और मेरा नाम नीचे है। तो बच्चों मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि मेरे क्लास चलता है, और साथ ही साथ मैं 2 साल से तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें कि बच्चे 2 से 3 साल से तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें कि बच्चे को पहली बार ये जो इस बार का जो रिजल्ट हुआ था, इस बार का रिजल्ट से ये पता चलता है कि बच्चे 404 नंबर 402 नंबर बिहार बोर्ड से लाए हैं, क्योंकि अभी सीबीएसई का रिजल्ट आया नहीं है। सर ये दोनों तो हाईएस्ट हो गया, इससे भी नीचे देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इससे नीचे है 375, 334, एक बच्चे और लाए हैं 334, एक बच्चे लाए हैं 315। उसके बाद कुछ कुछ बच्चे सेकंड भी हुए जो थोड़ा मेहनत में त्रुटि रख लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही हाईएस्ट मार्क लाया था, और ज़्यादा बच्चा मेरे पास अभी था ही नहीं, ज़्यादा 10 जिससे 10 से 12 बच्चे जुड़े हुए थे, जिनमें कि इतना सारा मार्क्स लाया गया था, ठीक है। और कुछ बच्चे का पेपर में भी नाम आया है, मैं आपको ये शो कर दूंगा, देख लीजिए, ये यही है। तो साथ ही साथ ये है ना बच्चों कि अगर आप ये चीज़ को टारगेट कर रखते हो ना, अगर आपकी लक्ष्य छोटी होगी ना, आप टारगेट रखोगे 400 का, तो आपको तो नीचे ही नंबर आएगा। क्योंकि जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे आपका टारगेट है डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर बनने का टारगेट है, तो डॉक्टर बनने का अगर एमबीबीएस करने का टारगेट है, तो ज़रूर है कि आप अगर डॉक्टर नहीं बनोगे तो उससे नीचे कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो बनोगे, मेडिकल चलाओगे या कुछ भी तो करोगे ना। बट अगर आपका टारगेट ही है कि हम झोला छप डॉक्टर बने, तो फिर आपका टारगेट नीचे आके कहाँ रुकेगा। कहने का मतलब अगर आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब आपका टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत ही बड़ा। कहने का मतलब कि आपका टारगेट 500 में, आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हो सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड का, अगर आपका टारगेट 500 है तो 500 में आपका टारगेट लगभग 450 के ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं। अगर इतना टारगेट रहेगा तो बच्चों आप लोग ज़रूर अटकोगे 400 के आसपास, ऊपर अटकोगे। तो आप लोग बेहतर की बेहतर तलाश करें। तो सबसे पहले ये भी बता दूँ कि मैं जो तैयारी कराता हूँ, तैयारी करने का प्रोसेस क्या है, एक बार ये भी देख लें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि मैं बच्चों को अगले साल बहुत सारा मेहनत करवाया, बच्चे को बहुत सारा मतलब सिलेबस के पैटर्न पे तैयारी कराया, और साथ ही साथ बहुत सारे टेस्ट लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बिहार बोर्ड समिति आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से ला दिए। देखिए एक्चुअली ना ये मैंने एडिट किया है। बच्चे, एक अंजलि कुमारी नाम की लड़की पढ़ती थी, वो उनका ये रोल नंबर, रोल कोड, रोल आईडी है, ऐसा कुछ है। तो ये बच्चे का टेस्ट के तौर पे लास्ट में मैंने ये चीज़ को कराया ताकि बच्चे भरने में कोई गलती ना कर दे। और ये यहाँ पे फ़ोटो है, ये सब एडिट मैंने किया है, ये मेरा सिग्नेचर है यहाँ पे। और इस तरीके से बच्चे नीचे देख लीजिए आप, थोड़ा सा इधर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए नीचे एकदम सेम टू सेम। लेकिन इस बार का थोड़ा प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ये आप लोग को भी दूंगा मैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस बार बताया जा रहा है कि 100 बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि 60 में ही 50 बनाना होगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारा सवाल है आप लोगों के साथ। आप लोग गौर से सुने, एकदम बहुत अच्छे से सुने और ध्यानपूर्वक सुने। साथ ही साथ क्या होगा कि प्रेरणा के साथ पढ़ाने में भी मजा आएगा। और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे पता चलता है मेरे को कि हाँ कहाँ तक आप सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ तक कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। कॉमेंट करने के बाद पता चलता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। अच्छा, तो सर आप सिर्फ मैथ का तैयारी कराओगे कि साइंस का? तो ज़्यादातर मेरा एफर्ट अभी रहेगा मैथ पे बेसिकली, और उसके बाद मैं अगर सोचूं तो साइंस का भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये भी मेरा साइंस का सिलेबस है, जेएमएस यूनिक क्लासेस के तौर पे, ठीक है। और इसमें फिजिक्स का अलग पैटर्न, मतलब फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है, ये 9 क्लास का है, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो सबका तैयारी मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है बच्चों, आज तो अभी मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो होता है ये, और इंट्रो वीडियो। तो सबसे बड़ी ये बात होती है ना कि आप लोग अगर पढ़ने की चाहत रखते हो ना, तो ज़रूर है कि आपको कामयाबी वहाँ तक मिलेगी। और सबसे बड़ी मैं मैथ की बात करूँ ना, तो मैथ में क्या होता है कि बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, और इसको हैंड ओवर करना होता है। बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि सॉल्यूशन करने नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे को होता है कि फॉर्मूला याद नहीं होता है। और बहुत सारे बच्चे को ये भी होता है ना कि अगर अगर ये हो गया, तो उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो बच्चों मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ाऊंगा एक बार। तो जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 1 में जैसे आप लोग का है रियल नंबर। अब रियल नंबर पे देखिए बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या, मैं थोड़ा रेटिंग स्पीड से लिख रहा हूँ, इसलिए जब पढ़ाऊंगा तो फिर अच्छे से पढ़ाऊंगा। हाँ, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को जब आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करोगे ना, तो उसमें सबसे देखोगे कि डायरेक्ट बहुत सारी कोचिंग लेवल के होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट बनाने का, एक्सरसाइज बनाने का स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे को ये तक पता नहीं होता कि वास्तविक संख्या है क्या। बच्चे को ये तक पता नहीं होता कि वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है तो होती है कि बच्चों कि आप एक डायरेक्शन को मत छोड़िए, जिसको बोलते हैं दिशा। मैंने पहले ही बात कर रखा था जैसे, आप डायरेक्शन लेस मत होइए। अगर डायरेक्शन आप लेस हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी दिशा भटक जाती है, जिनसे आप कुछ सही रास्ते पे नहीं चल पाते हैं, सही तौर पे नहीं चल पाते हैं, जिसका रिजल्ट में परिणाम बहुत खराब होता है। ऐसा ही कुछ होता है,
ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो ना, तो फॉर्मूला सॉल्यूशन ये सब बहुत ही मायने वाली चीज़ें हैं, ये सब तो हो ही जाएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और सबसे मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो बिहार बोर्ड के बच्चे की बात करता हूँ, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थोड़ा सा होता है क्या कि उन पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, होता है ये कि उनको समझ में ज़्यादा आता है, वो उतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। बट बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत सारे बिहार बोर्ड के बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। बच्चे की एक मेरे पास स्टूडेंट आया था। उनका ऐसे मैथ में जो था ना वो बहुत ही कम जानता था। सिर्फ जोड़ घटा हो गया बहुत काफ़ी है, जोड़ घटा गुना तक उसके बाद काफ़ी है। लेकिन वो बच्चा क्लास 9th में था, क्लास 9th में था, ठीक है। तो क्लास 10th में जैसे आने वाले थे वो, उन्होंने मेरे पास एडमिशन लिया और सर को मतलब मेरे को बोला कि सर मुझे पढ़ना है। तो बोले ठीक है आ जाओ पढ़ाई कर लो। तो उसका जस्ट जब मैंने टेस्ट लिया तो बस जोड़ घटा गुना ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब आ रहा था बच्चे। और साथ ही साथ क्या हो रहा था कि उनको हिंदी पढ़ने का भी नहीं आ रहा था सही तरीके से, ठीक है। तो मैंने उनको फिर भी एक्सेप्ट किया, ताकि मैं सोच रहा था उनको बेसिक से बताया तो फिर कुछ हो सकता है। तो बेसिक से बताने के लिए मैं जब बोल रहा था तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब मैं उसको जोड़ बताने लगा, घटा गुना ये सब सिखाने लगा छोटे लेवल पे, तो उनको थोड़ी शर्म आ गई। ऐसे कुछ बात होती है ना। तो लेकिन अगर आप पढ़ाई में शर्म करोगे, अपने आप को त्रुटि को छिपाओगे, अपने गलती को एहसास नहीं करोगे, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे पहले ये बताओ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड का एवरेज लेवल क्वेश्चन पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड का हाई लेवल पे क्वेश्चन रहता है, अच्छा ही रहता है। मैं दोनों का तैयारी कराऊंगा। अब बच्चे सबसे बड़ी चीज़ ये है ना बिहार बोर्ड के लिए, सोच लो कि अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के साथ पढ़ाता हूँ ना, तो हाई लेवल का क्वेश्चन आपका भी बन पाएगा और उनका भी बन पाएगा। तो सर किताब कौन सी लेनी चाहिए, बुक कौन सी लेनी चाहिए, क्या की क्या लेनी चाहिए, वो सारा यही वीडियो में डिस्कस करूँगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन जरूर देखिएगा, जरूर मजा आएगा, ठीक है। तो देखिए बुक जो होती है ना, ये बुक मैं प्रीफर अभी नहीं करता हूँ, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ना तब तक मैं कोई बुक नहीं कहूँगा, ठीक है। बट अगर आपको लेनी हो और मैं जो पढ़ाऊँगा और आपको होमवर्क दूंगा तो वो होती है RS अग्रवाल। बच्चों मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ उसके बाद, सॉरी बच्चों। RS अग्रवाल, RS अग्रवाल हिंदी में भी यही होता है, RS अग्रवाल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बच्चों, एक्चुअली इस बुक को आप खरीद लीजिए। इंग्लिश मीडियम के बुक अगर खरीदने जाएंगे तो उसका आपका लगभग 500 रुपया लगेगा, और हिंदी मीडियम का बुक खरीदने जाएंगे तो आपका 300 के अंदर आ जाएगा। अब ज़्यादा इसको ज़्यादा बुक स्टोर पे मत दीजिएगा, जितना है उतना ही रेट कीजिएगा। और साथ ही साथ आप देख लीजिएगा कि एडिशन थोड़ा सा अच्छा हो, बेटर हो। तो होता क्या है कि एक्चुअली प्रिंट होने पर अपडेट कुछ ना कुछ होता है क्वेश्चनों में। तो ऐसे ही साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म इसलिए करने वाला हूँ कि कल से आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट होगी और रेगुलर होगी, एक दिन 2 दिन छोड़ के, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं, और सीरीज वाइज होगी बच्चों, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा पूरे साल तक। मैं अभी भी क्लास 10th के बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ, जिनमें कि उनका 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और आप भी उन चीज़ों पे अमल कीजिएगा। साथ ही साथ मैं उनके साथ ही तैयारी कराऊंगा, और मैं आपको सिलेबस दूंगा, मैं आपका टेस्ट लूँगा, साथ ही साथ मैं OMR सीट की तैयारी भी कराऊंगा। तो OMR सीट का तैयारी कराने के साथ मैं आपको बहुत सारे कंटेंट दूंगा, जो कि शायद अभी तक यूट्यूब के कोई भी मैथ का स्पेशल चैनल दिया होगा। तो बच्चों अब डरने की कोई बात नहीं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और शेयर जरूर करो दोस्तों को कि दोस्त आ गया मैथ वाला। फिजिक्स वाले मेरे गुरु थे जिनसे मैंने कुछ पढ़ा भी था, लेकिन अब मैथ वाला और इजी मैथ। चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब।